भगवान की कृपा है हम पर। जा तू धनवान के घर जन्म ले ले, जा तू प्रॉपर्टी वाला हो जा, सर्विस वाला हो जा, जॉब नौकरी वाला हो जा, तेरा परिवार बढ़े, कुल बढ़े, संतान मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिले, पति मिले, सास ससुर माँ बाप, ये धरा मिली, मोटर गाड़ी बंगला कार प्रॉपर्टी जो कुछ भी मिला, ये सब हमें केवल भोग के लिए मिला है। परंतु इस भोग में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उन्हीं परमात्मा को भूल जाते हैं जिनकी कृपा हम पर हुई है। इन पर आसक्त ना होइए, ये तो पूर्व जन्म के संचित पुण्यों से हमें प्राप्त होता है। हम कहते हैं, अधिकांश लोग ये कहते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति को कितना अधर्मी है, पापी है, कभी ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक नहीं किया, किसी ने कभी एक दीपक नहीं प्रज्वलित किया, और देखो उनकी तरक्की तो देखो। और मैं रोज शिवालय जाता हूँ भगवान, रोज मैं दूध की धार चढ़ाता हूँ आप पर, मैं नित्य प्रतिदिन आपकी चरणों की सेवा करते रहता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ, मुझ पर क्या आपकी कृपा नहीं भगवान? इतने नाराज हैं आप मेरे से, क्या मैं कुछ नहीं लगता आपका? अरे वो भी तो आपका संतान है जो दुराचारी है, और मैं भी आपका संतान हूँ जो सत्कर्मी हूँ, फिर भी उसमें और मुझ में फर्क क्यों? आप उसको धनवान बना दिए, सामर्थ्यवान बना दिए, परंतु मैं वैसा का वैसा हूँ भगवान। तो इसका कारण केवल एक है प्यारे, हमारे पूर्व जन्म से हमें सब कुछ मिलता है। जो पत्नी मिली है, बाल बच्चे मिले हैं, परिवार मिला है, जो प्रॉपर्टी मिली है, नौकरी मिला है, रुपया पैसा मिला है, ये सब कुछ पूर्व जन्म के जो हम दान किए हैं उसी का फल है। और इस जन्म में जो दान किए करेंगे वो आने वाले मनवंतर में मिलेगा हमें। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाता कि भगवत कथा कराते और चमत्कार होना चालू हो जाता हमारे जीवन में, झोलियाँ भर जाती खुशियों से, धन दौलत से। तो इसलिए जो मिला है पहले उसको संभाल लो, आने वाले के बारे में मत सोचो महाराज। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाता, जो हमारे संचित पुण्य और पाप हैं यही हमारे साथ जाता है। इसलिए अब मार्ग तो आप ही को अपनाना है, एक डिसीजन आप ही को लेना है, ये फैसला आपके हाथों में है कि आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं या पाप। और कथा में जो आते हैं उनको तो पुण्य ही मिलेगा महाराज। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है ना, और पितरों का आशीर्वाद जब हम पर होता है, तब जाकर के कथा वाचने का और श्रवण का फल मिलता है महाराज। इतना आसान नहीं कथा श्रवण करना। कल नारद जी को बताया था ना, बद्रिकाश्रम वाले गुरु जी सनत कुमार महाराज, सत्कर्म यही तो सत्कर्म है महाराज। खर्च कोई एक करता है ऐसे अनुष्ठानों में लाखों रुपए का, और इसका लाभ संपूर्ण जीव जंतु उठाते हैं। जितनी दूर तक भगवत कथा की श्लोकों का ये ध्वनियाँ गूंजती है, और कान में देखो भगवत में कहा गया, कानों में अगर आधा शब्द भी चला गया श्रीमद् भगवत कथा की परायणता, तो मानो कि जीव का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता महाराज। इतनी दुर्लभ है ये कथा, जिसको देवता लोग श्रवण करने के लिए तरसते हैं। इसीलिए ये तो वेदियों का ये प्रक्रिया बनाई गई महाराज। वेदियों के माध्यम से देखो 64 योगिनी, सर्वतो भद्र, सर्वतो समस्त देवी देवता आ जाते हैं उसमें। सप्तवृत्त मातृका 28 देवियों का वास होता है उसमें, जो धन को देने वाली है, जो आपके कुल की वृद्धि के लिए बनाई गई है। सिक्कों की देवी बनी ना इधर लाल वस्त्र में, इसमें संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ पर कलियुग का वास नहीं होता महाराज। जन्म जन्म से जो भटक रही ना आत्माएं, उन आत्माओं को भी अनंत प्रभु के दीदार करा देती है ये कथा, दर्शन करा देती है, मुक्ति की ओर ले जाती है महाराज। ऐसी ये कथा है, जो जन्मों से प्यासी आत्माएं हैं उसको पवित्र कर देती है ये कथा। जिसको सरल होना है उनको रोज ये कथा श्रवण करना चाहिए महाराज। कथा का प्रभाव क्या है? तो देखिए, ये कथा एक साधक को साध्य से मिला देती है, उपासक को आराध्य से मिला देती है महाराज, और भक्त को भगवान से मिला देती है। ऐसी ये सुंदर कथा है। राह भटके हुए को सही राह पर मार्ग पर ला देती है, और हमारे बच्चे जो संस्कार भूल चुके हैं, जो असंस्कारी हो रहे हैं, अमर्यादित होते जा रहे हैं, ऐसे बालकों को भी कथा में लाभ होता है महाराज। संस्कारी बना देती है कथा, हमें प्रेमी बनाती है, रसिक बनाती है, भावुक बना देती है, और
बना देती है ये कथा। अच्छे अच्छे दुष्टों को कन्हैया सुधार देते हैं महाराज। कथा हमें निरोगी बनाती है, बीमार नहीं पड़ते लोग। कथा हमें ज्ञानी बना देती है, ज्ञान चक्षु जो सोए हुए हैं हमारा, इनको जागृत कर देती है कथा। त्यागी बना देती है, त्याग की समर्पण की भावनाएं जागृत हो जाती है हमारे हृदय में, मन में। ऐसी एक कन्हैया की पावन चरित्र है। रागी बना देती है, संस्कारी बना देती है। ऐसे हजारों लाभ ही लाभ है हमारा। कथाओं से कोई घाटा नहीं, केवल लाभ है। हमारे तमाम कष्टों को मिटा देती है ये कथा, पापों को दूर भगा देती है और स्वच्छ, निर्मल और पवित्र कर देती है ये कथा। गंगा की तरह पावन बना देती है। देखिए, जब जयकारा लगाते हैं अपन, राधा कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी की जय, तो उस समय हमारे हृदय में जो भक्ति जागृत होती है, जब मन पवित्र रहता है तो कितना आनंद आता है हमें जयकारा लगाने में। और वही आनंद आपके हृदय में सदैव विराजित रहता है? नहीं। जैसे आप कथा स्थल से उठ करके जाए महाराज, फिर माया आपको घेर लेती है और हम सब चीज भूल जाते हैं। ये कथाओं का प्रभाव है, ये स्थान का प्रभाव है। घर जाकर भी हमारे विचार बदल जाते हैं। जो विचार अभी है आपके हृदय में, मन में, ये विचार क्या सदैव रह पाते हैं? नहीं। देखो अभी कैसे बैठे हैं। देखिए, सास और बहू कैसे 4 घंटा यहाँ बिता देंगे महाराज, परंतु घर में अगर कोई कहे ऐसी मीठी मीठी वाणी बोल करके 4 घंटा अगर सास और बहू एक जगह बैठे तो वह, मेरे को तो शायद लगता है ऐसा किस्मत वालों के घर होता होगा। सही है कि नहीं? चाहे कितनी भी अच्छी सास हो बहू हो महाराज, पर 4 घंटे से प्रेम से बात करे, घर में राधा कृष्ण का जाप करे, असंभव है। पर यहाँ वो चीज देखने को मिलेगा आपको। देखो ना, अलग अलग घर से आए, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कुल के हैं, अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग शरीर के हैं, फिर भी एक जगह न तो यहाँ पर कोई मखमल की गादी लगाई है पाठक जी ने आपके लिए, न कोई सोफा गलीचे का व्यवस्था है महाराज। जमीन पर ऐसे टिके हैं जैसे लाठी मारकर किसी ने बैठा दिया हो, मूर्ति बन गए हैं आप। ऐसा घर में हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सुख, आनंद और शांति वितरण होता है महाराज। फोकट की फ्री की फसल है, जितना चाहो काटो और ले जाओ, ये फ्री की फसल है। जब पंडाल नहीं लगी थी तो कोई आके बैठते थे घर तो पास में सबका है, आते थे ऐसे बैठने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था ना कथा है हमारा। अब जब पता चल गई कथा है तो आ रहे हैं लोग बैठने के लिए। तो ये जगह का प्रभाव है, ये भगवान कन्हैया की कथाओं का प्रभाव है। ये रसिक सरल बना देती है, पवित्र कर देती है, और वही 4 घंटा आपके 4 जीवन का कल्याण कर देगा महाराज। क्योंकि घर में तो अशांति है ना 24 घंटे, और यहाँ पर शांति बढ़ती है महाराज। बोलो राधे राधे। जब इसने हाथ उठने उठाओ कैसे बनी बतावा? ना आए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन श्रद्धा और भक्ति लेकर के अवश्य आए। ये भागवत गरीबों की पुकार है, ये श्रीमद् भागवत अलबेली सरकार है। अरे तुम्हें एक बार भागवत कथा में आकर तो देखो प्यारे, फिर जीवन में केवल जय जयकार है। ये है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे भीतर जो देश है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है ना, किसी का लूटने की, किसी का छलने की, किसी को नीचा दिखाने की, इन तमाम इन प्रवृत्तियों को नष्ट कर देती है श्रीमद् भगवत कथा, और हमें सामान्य बना देती है महाराज। हमारे हृदय में वो भाव जागृत हो जाती है जिससे अपनत्व की भावना जागृत होती है। फिर हमसे न तो कोई बड़ा और न कोई छोटा, हम उस परम पिता परमात्मा के ही संतान हैं। आप हम सब इस चराचर जगत में जितने जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सब उस परमात्मा के लिए वही मायने रखते हैं जो मनुष्य रखता है। इसलिए किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये सिखा देती है ये कथा। और ये तो बताया मैंने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। समस्त संतगण यही कहते हैं, गायन करते हैं कि भगवान तो अनंत है, इनकी कथा और ज्यादा अनंत है, इसको पूर्ण करना असंभव महाराज। व्यास जी महाराज संतुष्ट नहीं हो पाए तो फिर हम और आप कैसे संतुष्ट होंगे इन कथाओं से?
पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बेटी बेटी तालियां बजाइए। निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राधे क्यों तू करता मेरा मेरा, 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 ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, कुछ मेरा कुछ तेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, बुरी नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा, जब दिल से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर भजन, ओ पापी मन
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसे छिलका उतारे तो उनका ओरिजिनल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप हमारे समक्ष नेत्रों के वैसे ही आ जाता है। उसी तरह छिलका उतारने के बाद, ये पर्दा हटाने के बाद है ना, परमात्मा हमारे सामने है। मल रूपी आंखों से, माया रूपी नेत्रों से हम भगवान ठाकुर का दीदार नहीं कर सकते महाराज। जो दर्शन है प्रभु का, जो धर्मदाता है, हम उनको नहीं जान पाते, पालनकर्ता को हमने नहीं जान पाया। अब क्या है जीवन का फिर कोई महत्व है? संसार को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, भगवान है कि नहीं, चलो प्रमाणित करके देखते हैं महाराज। मंथन करें। देखो पालक में आयरन की मात्रा रहती है। पालक सब्जी से रक्त बनता है ना। पालक कैसा? हरा, ग्रीन, हरा। और पालक से लाल खून बनता है। अब कौन बनाता है बताओ? जितनी उसरवाही की मेरी माताएं हैं, एकदम बेस्ट रसोई वाली है ना, जिसके हाथों की सब्जी एक बार जो खा ले महाराज, जीवन भर ना भूले। कहते उंगलियां चाटते रह जाओगे, बोलते हैं ना, ऐसी माता मेरी है ना, जो पालक का पनीर बना देती है, पता नहीं क्या क्या, पालक का रायता, पकौड़ा, जो भी आपको आता, आलू पालक, दाल पालक। उससे मैं निवेदन करूँ कि क्या उस पालक से वो रक्त बना सकती है क्या? लाल रंग का रक्त नहीं, पर हरे पालक से मेरा वो परमात्मा, वो कारीगर, वो इंजीनियर, वही हरा पालक हम खाते हैं, गर्भ में जाता है और लाल रक्त बन जाता है महाराज। बोलो राधे राधे। फिर पता लगी तुम्हारा कथा आगे नहीं बढ़ा है जब तक भाव नहीं जागी। हाथ ऊपर जरूर किया करो। बताया था ना कल, आप इतने बड़े नहीं कथा स्थल में आकर के, मेरे ठाकुर जी से बड़ा संसार में कोई नहीं महाराज। हम आप सब इसके चरणों के दास हैं, और जो हाथ ऊपर नहीं उठाते तो समझ जाओ भावना क्या है आपकी। फिर आपसे बड़ा इस संसार में कोई है नहीं। मेरा कन्हैया भी फिर आपका नौकर बन गया। अब आप भी मालिक है ना भाई। हाथ ही नहीं उठा रहे तो बड़ा है ना हम। तो जिस पालक से, हरी पालक से रक्त बना दे लाल रंग का, वो है हमारे कारीगर कन्हैया। और बाकी संसार में ऐसी कोई रसोईया नहीं, कोई महाराज जी नहीं। तो कोई होटल में जाओ, बड़ी 5 स्टार होटल में, वहाँ के भी जो रसोईया होते हैं ना, उनसे भी कह के देखो कभी, हरी पालक से लाल रक्त बना दे। ये सारे प्रोसेस कौन करता है? भगवान कन्हैया करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, हमारे परमात्मा करते हैं महाराज। इसलिए इनसे इनका उपकार कभी मत भूलो। और पूरी जमाना यही गलती तो कर रही महाराज, इसलिए भगवत कृपा नहीं हो रही हम पर। हम पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं। जब कोई अच्छा काम बन जाए तो मैंने किया, अहम आ जाता है। और वही कार्य अगर बिगड़ जाए तब, वाह भगवान तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था। सारा दोष भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा था क्या गलत काम करने के लिए? जब भी गलत काम करने निकले महाराज तो हृदय धड़कने बढ़ जाती है। वो महसूस करा देते हैं कन्हैया हमें कि ये कर्म तेरे लायक नहीं बेटा, मत करे कर्म तू। इसके लिए तेरा जन्म नहीं हुआ संसार में, तेरा जन्म तो उत्थान के लिए हुआ है संसार का। ऐसा एक सुंदर पुत्र पैदा कर दो जो संसार का निर्माण करे महाराज, न कि धूलकारी की तरह सत्यानाश करे। इसलिए हजारों पुत्र पैदा करने का कोई अर्थ नहीं संसार में। एक ही ऐसा गुणी पुत्र जन्म दे दीजिए जो संसार का संचार करे महाराज, संसार का उत्थान करे, जैसे आज राजा परीक्षित जी महाराज कर देंगे। स्वरूप बताते भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान है कैसे। तो भगवान बिल्कुल आपके और हमारे जैसे हैं। कैसे भगवान? अब जो मांस मछली खाते भैया उसके जैसे तो हो ही नहीं सकते हमारे कन्हैया, क्योंकि नहीं चलता भगवान कन्हैया कोई अंडा, दारू, मांस, मछली, सिगरेट वाइट वाला, ये सब नहीं चलता, फ्लेक वगैरह, गोल्ड। क्या चलता है भगवान को? भगवान को तो महाराज तुलसी पत्र चलता है, दही चलता है, दूध चलता है। गो पालन करने वाले हैं मेरे कन्हैया।
थोड़ी ना चलेगा रास्त्री विमल क्या क्या नहीं चलता। ये तमाकू लन पन सब ये पसंद नहीं भगवान का नहीं आते। अरे सबको समेटे मिलेंगे ना भाई, एक ही को थोड़ी, इसीलिए तो बुलाया है पाठक जी ने हमें उत्तरवाही में सबको सुधारे करके। बोलो राधे राधे। 3 जन भरो बाँचे नहीं खावा दे, बाकी मन के थोड़ा ध्यान आया। तो आपके जैसा तो हो ही नहीं सकता महाराज मेरा कन्हैया। क्यों? क्योंकि अंडा मांस मछली ये सब नहीं चलता भगवान को। हम सात्विक हैं, मनुष्य हैं, ये सब हमारे लिए नहीं बना महाराज। आप पाखंड की ओर इसलिए जा रहे हैं। भगवत कृपा आप पर केवल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके घर में मांस है। जिस घर में शिव जी की शिवालय आपने बना रखी है, जिस शिव जी पर आप नित्य प्रतिदिन दूध की धार चढ़ा रहे हैं और उसी घर में आप मदिरा पान लेकर के जा रहे हैं, अंडा मांस मछली लेकर के जा रहे हैं, तो कृपा कहाँ से आएगी प्यारे? ये यथार्थ सत्य माने चाहे ना माने आपकी मर्जी। गाय माता को कभी आपने देखा है? गौ माता को देखा है आपने कभी मांस खाते? नहीं ना। मांस कौन खाता है? शेर खाता है मांस, बिल्ली खाती है मांस, कुत्ते खाते हैं मांस। तो अब सोच लीजिए आप भी उसी राह पर चल रहे हैं महाराज। अब अगले जन्म में आप लकड़बग्घा ही बनेंगे, है ना, शेर बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, मनुष्य थोड़ी ना बनेंगे मांस मछली खाकर। ये सिखाती है हमारी ये कथा। भगवान कहते हैं कि तू जिस भाव में मेरे को भज ले प्यारे, मैं तो उसी भाव में प्राकट्य हो जाता हूँ। देख लो भगवान तो सब कुछ बने जो आप हम बने हैं। ये बनाना नहीं पड़ता। संसार में जब हम जन्म लेते हैं ना, स्वतः ही बनते चला जाता है। जिस दिन जन्म लिए माँ बाप मिल गया, भाई बंधु आ गए नीचे, थोड़ी बड़े हुए दोस्त यार बन गए महाराज, थोड़े और बड़े हुए विवाह हो गई, सास ससुर की रिश्ता जुड़ गई, पीछे साला आ गई, साली आ गई, पर तब जुड़ते जाता है महाराज। ये सारे रिश्ते तो भगवान भी के हैं। वो भी तो किसी के साला है अर्जुन जी के, वो भी किसी के भतीजा है कुंती मैया के, वो भी तो किसी के पति हैं 16,108 रानियों के, वो भी किसी के चाचा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं। तो ये सारे रिश्ते तो वैसे ही बनते जाएंगे महाराज। और इसको बनाने के चक्कर में मनुष्य पीसा जा रहा है महाराज। जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा कठिन आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि आज आप इनको मना तो कल वो उठ जाए, कल उनको मना तो परसों वो उठ जाए। इससे अच्छा मेरे कन्हैया को मना लेना, फिर उठने वाला कोई नहीं और किसी को मनाना ना पड़े महाराज। कन्हैया को मनाने की प्रोग्रेस की ओर चले महाराज, ये ज़्यादा उचित है। और बाकी संसार में किसी को आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही खुश कर पाएंगे। देखिए मरना तो सबको है महाराज, चाहे जीजा बनो, फूफा बनो, पति बनो, पत्नी बनो, पुत्र, बड़े गुरु बन के भी मरना है, शिष्य बन के भी मरना है। बस एक ही काम ऐसा कर लो महाराज जीवन में जिसके बाद कभी मरना ना पड़े। कौन सा है वो? एक बार केवल वो योनि प्राप्त कर लो, क्या मनुष्य बन जाओ महाराज। और जो मनुष्य बन जाता है ना, उसको मरना नहीं पड़ता बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर। बस ये प्रक्रिया खाली इसीलिए संसार में आए क्या कि हमको कुछ नहीं करना, आना है, विवाह करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, मकान तैयार करना है, प्रॉपर्टी बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, बच्चों का फिर विवाह करना है, मर जाना है, फिर आना है, फिर ये। अरे ये काम मत कीजिए, मुक्ति के मार्ग की ओर चलिए महाराज। कथाओं से सीखिए, कथाओं को हृदय में उतारिए, तब जा करके आपका कल्याण होने वाला है। तो आइए तद भागवतम लक्षणम, ये भागवत का लक्षण कहा गया महाराज। इतनी सुंदर है ये, क्या है ये? आईना दिखा देती है, दर्पण दिखा देती है। ये जैसे हम शीशे के समक्ष खड़ा हो तो वैसा ही स्वरूप हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका दीदार हम स्वयं कर लेते हैं। उसी तरह भागवत हमें दिखा देती है, बता देती है कि हम हैं कैसे और हमें होना कैसे चाहिए था। तो आइए ऐसी पावन कथा की ओर प्रवेश करें। तो ये शुरू हो रही है महाराज भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर पावन कहानी, ये कथा आप ध्यान देकर के इसको श्रवण कीजिए। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही, शुरू हो रही है
करते रहिए।